ओम नमः शिवाय दोस्तों। बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आने के बाद मुझे महादेव जी के आशीर्वाद से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का और सुख मिला, जो कि आपके एमपी में स्थित हैं। एक हैं आपके ओमकारेश्वर और दूसरे हैं आपके महाकाल। हालांकि मेरा होटल उज्जैन में था और मुझे उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी रिजर्वेशन के साथ, तो मैंने इंदौर के लिए आपको अपनी ट्रेन ले ली थी। तो अगर आपको इंदौर के लिए भी ट्रेन मिल जाती है तो इंदौर से आप ओमकारेश्वर और उज्जैन के लिए जा सकते हैं, जो आपको इंदौर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के राइट साइड पे सरबटे बस स्टैंड है, जहाँ से आपको बस सर्विसेज मिल जाती हैं और वहाँ से आप बस पकड़ के ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं और उज्जैन भी जा सकते हैं। उज्जैन लगभग 1 घंटा रह जाता है और ओमकारेश्वर 2 या 3 घंटे के करीब का रास्ता इंदौर से रह जाता है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंट, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं, अगर आपको हो तो आप उज्जैन भी जा सकते हैं इंदौर उतर के। तो हमारी ट्रेन थी दिल्ली से जो 7:15 पे चली थी और 6:40 पे उतारना था, लेकिन ट्रेन ने हमें 6:15 पे यानी कि 15-20 मिनट पहले ही उतार दिया था। और स्टेशन से बाहर निकल के राइट साइड पे जैसे ही आप मुड़ेंगे तो वहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी बने हुए हैं, जहाँ से आप अपना सवेरे का नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता करने के बाद आप ज़रूर वहाँ का पोहा ट्राई करें। पोहा क्योंकि इंदौर का फेमस है, एमपी का ही फेमस है, तो पोहा ज़रूर ट्राई करके आप अपना बस स्टैंड जा सकते हैं। और बस स्टैंड से हमने अपनी बस ली थी उज्जैन के लिए, जिसका किराया हमें 75 रुपये पड़ा था। लगभग 1-1.5 घंटे का हमें टाइम लगा था और हम उज्जैन पहुँच गए थे। उज्जैन पहुँचने के बाद हमारा होटल पहले ही प्री बुक था, तो हमने अपने होटल में चेक इन किया। और वैसे आप वहाँ पर जाएं तो आपको वहाँ पर में भी 800 से लेकर के स्टार्टिंग है होटल की, और हाई तो आप जितना भी जा सकते हैं, आपको वहाँ बढ़िया होटल मिल जाएंगे उतरने के बाद भी। तो ये बस स्टैंड से आपको जो है उज्जैन बस स्टैंड ले जाएगी और वहाँ से आपको फिर बैटरी रिक्शा लेकर के जाते हैं, जो आपको 10-10 रुपये लेते हैं और आपको उतार देंगे, आपको आपके होटल के पास उज्जैन में उतार देंगे, महाकाल लोक के पास। महाकाल लोक के पास ही बहुत सारे बैटरी रिक्शा वाले होते हैं जो आपको 500 रुपये में बुक हो जाती है और आपको वहाँ के जो फेमस बाहर आउटडोर में जितने भी टेम्पल्स हैं, जैसे माँ गढ़कालिका का टेम्पल और काल भैरव जी का टेम्पल और संदीपनी आश्रम, जिसमें भगवान कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, वो सारी जगहें आपको घुमा करके शाम को अपना आपको जहाँ पर आपका होटल है वहाँ पर आपको उतार देंगे। तो हमने कैब ही बुक कर ली थी, मतलब बैटरी रिक्शा बुक कर लिया था। ये काल भैरव टेम्पल था अभी जो आपने देखा। हम वहाँ पर में कहीं किसी भी मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम वहाँ फ़ोन से वीडियो टेम्पल की प्रीमिसेस के अंदर की नहीं बना पाए। और ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर में 600, 650, 700 रुपये भी मांगते हैं बैटरी रिक्शा वाले, बट 400 से 500 रुपये में आपको बैटरी रिक्शा बुक हो जाती है। ये मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पर में मंगल भगवान के जन्म हुआ था, वहाँ पर में भी आप जा सकते हैं। ये भी उसी के अंदर कवर्ड होता है, जो आउटडोर में जितने भी टेम्पल बैटरी रिक्शा घुमाते हैं। उसके बाद ये संदीपनी रेस्टोरेंट है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप संदीपनी मंदिर जाते हैं, संदीपनी जी का आश्रम जाते हैं, तो वहीं से थोड़ी दूर पर में यानी 10-15 कदम की दूरी पर में संदीपनी रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहाँ पर 190 रुपये में अनलिमिटेड थाली होती है, जिसमें आपको फेमस वहाँ का जो बाफला है उसका भी स्वाद लेने को मिलेगा। तो ज़रूर वहाँ जाएं और बाफला भी ट्राई करें। मुझे वहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया लगा था, सर्विस भी अच्छी है ये आपका संदीपनी रेस्टोरेंट। और हम शाम को फिर दर्शन करके आने के बाद अपना उज्जैन आ गए थे। और उज्जैन में आकर के, क्योंकि हम ट्रेन से आए थे, उसके बाद हम डायरेक्टली बाहर निकल गए घूमने के लिए, और उसके बाद हम आए तो हम थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करके उठने के बाद जब हम उठे तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मंदिर के कपाट बंद हो गए थे, महाकाल जी के दर्शन हम कर नहीं पाए। तो नाइट व्यू लेने के लिए हम उज्जैन बाहर निकल गए थे। ये उज्जैन का बाहर का नाइट व्यू है। काफ़ी शांति एरिया है, काफ़ी जगमगाहट रहती है। आप रात में भी अगर आप चाहें थोड़ा वॉक करना, घूमना, तो आप घूम सकते हैं। हालांकि महाकाल बाबा के मंदिर 2-2:30 बजे सवेरे दोबारा आपके खुलते हैं, तो आप भगवान के अगर चाहे भस्म आरती की टिकट तो एक दिन पहले ही करवा लें, 3-4 बजे लाइन में लग के, और सवेरे आपके 7-8 बजे के करीब काउंटर खुलेगा और आप अपना वहाँ से भस्म आरती की टिकट ले सकते हैं अगले दिन के लिए, क्योंकि वहाँ की जल्दी बुकिंग हो जाती है। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको जल्दी काउंटर पे जाना पड़ेगा एक दिन पहले ही।
हालांकि हम भस्म आरती की टिकट नहीं ले पाए थे क्योंकि भस्म आरती के लिए हमें टाइम नहीं था हमारे पास और ऑनलाइन हमें मिला नहीं था। तो अगले मॉर्निंग जब हम उठे तो हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। ओमकारेश्वर के लिए आपको वहाँ से बसेस भी मिलती हैं, बट मैं अगर आपको कहूँ अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक पर्सनल कैब कर लें जो आपको 2500 से 3000 रुपये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है, जो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और वो आपको आपके मन के टाइम के हिसाब से आपको मॉर्निंग में, जैसे हमने 3 बजे ही निकल गए थे हम, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग पहुँचना था क्योंकि सोमवार का दिन था और भीड़ काफ़ी होती है ओमकारेश्वर में, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट अभी भी महाकाल टेम्पल के प्रीमिसेस के अकॉर्डिंगली काफ़ी लो है। तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाएं। वहाँ का टेम्पल भी थोड़ा सा छोटा है, गुफा थोड़ी सी छोटी है जिसमें बाबा बैठे हुए हैं और वहाँ पे भीड़ जल्दी हो जाती है। तो हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे 3 बजे। ये वहाँ के मंदिर के छोटा सा एक व्यू आपको दिखाया कि कितना एरिया रहता है और कितने लोग होते हैं। हालांकि जब हम पहुँचे थे तो लोग बहुत कम थे और हमारे दर्शन भी ईजिली हो गए थे। तो आप भी जल्दी इसी तरीके से कैब बुक करके अगर चाहें तो निकल सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से बसेस भी चलती हैं जो 500 रुपये में आपको ले जाना और आना दोनों करती हैं, लेकिन वो सवेरे आपके 8 बजे के करीब निकलती हैं और रिटर्न उज्जैन में 9 साढ़े 9 बजे शाम को आती हैं। तो ये पूरा दिन एक आपका चला जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको कन्वीनियंट रखना है तो आप कैब भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बस से भी जा सकते हैं। ये वहाँ की नर्मदा नदी है। बाबा के दर्शन करके आने के बाद मैंने नर्मदा नदी में स्नान भी किया था। स्नान करने के बाद वहाँ से मैंने जल लिया और जल लेने के बाद हम वहाँ से अपना वहीं पर मैं नर्मदा नदी के तट पर में ही बढ़िया कचौड़ी वाले भी हैं एक, तो वहाँ के 10 रुपये की कचौड़ी देते हैं वो, और वहाँ की कचौड़ी भी ज़रूर ट्राई करें। फेमस तो खाना तो ऐसा कुछ नहीं है, बाफला ही फेमस है। ये भैया हैं वहाँ के जो वहाँ पे बैठते हैं कचौड़ी लगाते हैं, यानी ये कचौड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी कचौड़ी होती है। बाकी फेमस तो वहाँ पर में बाफला ही है, लेकिन वहाँ के जितने भी स्वाद आप लेना चाहो ले सकते हो क्योंकि वहाँ के सभी खानों में स्वाद है। ये वहीं बाहर निकल के मैंने बड़े बड़े शिवलिंग देखे जो आप खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 लाख रुपए इस हिसाब से होती है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ से रास्ते से निकलते वक्त हमको बाबा शनिदेव जी का मंदिर मिलता है, जहाँ पर में आप जा कर के तेल चढ़ा सकते हैं बाबा शनिदेव को और उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद हमको टैक्सी वाले ने 4 घंटा, हमें 3 घंटा जाने में लगा था और आते वक्त क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था तो 4 साढ़े 4 घंटे के करीब हमें लगे थे वापस उज्जैन आने में। और उज्जैन हमको उसने शाम को 3-4 बजे के करीब उतार दिया था। हमारे महाकाल जी के दर्शन रह गए थे, इसीलिए हम होटल में आके थोड़ा फ्रेश होके और निकल चले महाकाल लोक से। महाकाल लोक के अंदर से ही रास्ता जाता है आपका बाबा महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये महाकाल लोक का व्यू है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ बनाई गई हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप इसको घूमते हुए फ़ोटो अपने क्लिक करते हुए आप आगे जा सकते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए आपको चाहें तो आप अगर बहुत भीड़ लग रही हो, अगर आपको बहुत जल्दी दर्शन करने हो, वैसे वहाँ पर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हम तो गए थे और शाम का समय था तो हमें मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगे होंगे और हमारे बाबा के दर्शन हो गए थे। बट अगर आप इससे भी फास्ट करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि भीड़ काफ़ी है तो वहीं यहाँ कॉरिडोर से बाहर निकल के गणेश जी मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर, और वहाँ से आपको 250 रुपये की टिकट मिल जाती है जो आपको शीघ्र दर्शन के लिए आपको VIP पास मिल जाएगा और आप चाहें तो शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, बट हमें तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि हमारे दर्शन वैसे ही 10-15 मिनट के अंदर हो गए थे। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, आपको दर्शन करने के लिए भी भरपूर समय मिलेगा। बाबा को आप आराम से देख सकते हैं। टेम्पल के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी टेम्पल में आप फ़ोन ले जा करके वीडियो शूट नहीं कर सकते, फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते। वहाँ के जो फ़ोटो वाले होते हैं आप चाहें तो अपनी याद के लिए उन्हीं से फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, जो आपसे 50 से 100 रुपये लेता है। बाबा के दर्शन करने के बाद यही आपका वो कॉरिडोर, ये कॉरिडोर से आप जैसे आप निकलेंगे तो बड़ा गणेश जी मंदिर पड़ता है और बड़े गणेश जी के सामने ही आपका टिकट काउंटर है जहाँ से आपको VIP टिकट मिलती है। उसके साथ आपको बाहर निकलते ही आपको वहाँ पर में माता हरसिद्धि टेम्पल है, वो भी एक शक्ति पीठ है, और वहीं पर में आपके बड़ा गणेश जी मंदिर भी हैं, तो आप उनके भी दर्शन जरूर करें। कहते हैं विक्रमादित्य जी की रानी, मतलब विक्रमादित्य जी की माता हैं, भगवती माता हैं ये, माँ हरसिद्धि माता। और यहाँ पर में दीप प्रज्वलित होती है जो शाम के 6:30 या 7 बजे होती है, हालांकि हमारी मिस हो गई। और मैं अपनी फैमिली के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाबा के दर्शन करने चला गया था, जब तक दर्शन करके आया, जब तक जो दीप आरती थी ये हो चुकी थी। तो आप अगर चाहें तो शाम को अगर अब फ्री हो सकें तो यहाँ पर में ज़रूर आएँ। ये दीप जो जलाई जाती है काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में।
उसके बाद वहाँ पर मैं आप मंदिर के सामने ही काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट सब हैं, डमरू वाला, घंटा वाला, और ये फूड स्टॉल्स वगैरह लगा करके रखते हैं, तो आप इनके फूड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रात में शिप्रा नदी का व्यू है और इसका भी आप ज़रूर मज़ा लें, क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और सामने ही लाइटिंग हो रखी है उज्जैन महाकाल लोक में, तो वो भी काफ़ी भव्य लगता है। और रात के समय तो महाकाल लोक काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने में लगता है, जिसमें मूर्तियों का निखार जो है थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये सब दर्शन करने के बाद, महाकाल जी के दर्शन करने के बाद हमारे दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपूर्ण हो गई। तो आप भी अगर चाहें तो एमपी आ सकते हैं और अपने बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और शाम को हमारी रात को ट्रेन थी वापस उज्जैन से, हमने ट्रेन ली थी रात को 12:45 पे थी। ये उज्जैन जंक्शन के बाहर का स्टेशन, और यहाँ आने के लिए हमसे रात का समय था तो 50 रुपये लिए। मैं और मेरी फैमिली थी साथ में, फैमिली के साथ मैं अपना उज्जैन जंक्शन पे पहुंचा और वहाँ से मेरी ट्रेन थी, और ट्रेन लेकर के हम वापस अपना दिल्ली आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लें, और देखते हैं बाबा के दर्शन का जितना सुख हमें मिल पाया, और आगे भी जो भी हम दर्शन करने जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे उसका भी वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। ये वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ खींची थी मैंने, कुछ बाबा के ये आपका वहाँ का फरियाली है, ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छी होती है। और ये वहाँ के रावण जो महाकाल लोक में थे, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है स्टैचू। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। और हर हर महादेव दोस्तों, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।